आरव, कभी कभी सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता। कुछ रास्ते हमें हमारी हदें दिखाने के लिए भी बने होते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है जयपुर से, जहां 5 दोस्त, मैं, आरव, कुणाल, रीमा, तन्वी और आदित्य, एक ऐसे सफर पर निकले थे जो हमें हमेशा के लिए बदलने वाला था। खजाने की तलाश का सफर। कुणाल: दोस्तों, अगर खजाना सच में मिला तो जिंदगी सेट। तन्वी: तुम्हें यकीन है ना, ये सब बस किस्सा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रीमा: किस्सा नहीं, इतिहास है तन्वी। 400 साल से दबा सच, और हम उसे खोजने निकले हैं। ये हमारे करियर को भी बदल सकता है। आदित्य: बस बातें काफी हैं, हमें रात होने से पहले किले तक पहुंचना है। अगर जो सुना है वो सच है तो ये खजाना किसी के हाथ नहीं लगने वाला। नैरेटर आरव: हम जयपुर की चमकती गलियों को छोड़कर उस सुनसान रास्ते पर निकल पड़े जो सीधे अमेरिकी किले की ओर जाता था। कहते हैं वहां इंसानों से ज्यादा किस्सों की परछाइयां रहती हैं। हवा बदल रही थी, रास्ता शांत और डरावना हो गया था। तन्वी: ये रास्ता कितना सुनसान है, जैसे सदियों से कोई यहां आया ही नहीं। कुणाल: अरे डर मत, भूत भी हमें देखकर डर जाएंगे। रीमा फीमेल: सीरी: चुप रहो कुणाल, जगह का मजाक मत उड़ाओ, कभी कभी मजाक की भी कीमत चुकानी पड़ती है। और फिर हमने पहली बार उस किले को देखा, दूर से, अंधेरे में डूबा हुआ, सदियों पुराना पर अब भी जीवित। अमेरिकी किले का भव्य और डरावना नजारा। आदित्य: यही है वो जगह, खजाने का पहला दरवाजा। कई लोग आए लेकिन कोई लौट कर नहीं गया। तन्वी: ये कितना डरावना है, हमें सच में अंदर जाना चाहिए। कुणाल: डर और सोने में से एक चुन लो। मैं तो सोना चुनूंगा। नैरेटर रीमा: किले का हर पत्थर जैसे हमें घूर रहा था, जैसे वो पूछ रहा हो, क्या तुम तैयार हो सदियों से दफन उस सच का सामना करने के लिए। नैरेटर आरव: हमने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया और लगा जैसे इस किले ने हमें अपने भीतर निगल लिया हो। हर कदम हमें अंधेरे में और गहराई तक ले जा रहा था। तन्वी: तुमने सुना, कोई फुसफुसा रहा था। कुणाल: तुम्हें भ्रम हो रहा है, यहां और कोई नहीं है। रीमा: शायद नहीं कुणाल, यहां कोई है, हमें देख रहा है। नैरेटर गलियारे अंधेरे थे, हमारी टॉर्च की रोशनी मुश्किल से दीवारों पर बनी अजीब आकृतियों को दिखा रही थी। उन पर पुराने मंत्र लिखे थे, और फिर हमें वो लिखावट दिखी। आदित्य: यहां लिखा है, जो लोभ करेगा यहीं रुकेगा। तन्वी: मतलब? रीमा: मतलब यहां खजाने से ज्यादा मौत है, ये चेतावनी है। नैरेटर आरव: लेकिन अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं था, हमें आगे ही बढ़ना था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, किला बदलने लगा। हवा भारी हो गई, गलियारे जैसे जिंदा हो गए। कुणाल: तुम लोगों को भी सुनाई दे रहा है, कोई हमारे पीछे चल रहा है। तन्वी: ये अच्छा नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। आदित्य: कोई वापस नहीं जाएगा, खजाना पास है, मैं महसूस कर सकता हूं। नरेटर रीमा: और फिर गलियारे ने जैसे अपना रूप बदल लिया, रास्ते खुद बंद होने लगे और हम फंस गए। तन्वी: दरवाजा बंद हो गया। कुणाल: भगवान, ये क्या हो रहा है। नैरेटर आरव: हम नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों तक पहुंचे। हवा ठंडी और सड़ी हुई थी, और वहां एक तिजोरी थी, सोने की तिजोरी। खजाना हमारी आंखों के सामने था, लेकिन डर और गहरा हो गया। आदित्य: यही है हमारा मकसद, खोलो इसे। रीमा: नहीं, मत खोलो, ये खजाना नहीं, जाल है। नैरेटर आरव: लेकिन लालच इंसान को अंधा कर देता है। आदित्य ने तिजोरी को छू लिया। बैकग्राउंड भारी धमाका और गूंज की आवाज, जैसे जमीन हिल रही हो। तन्वी: आदित्य, क्या किया तुमने। कुणाल: ये हिल क्यों रहा है। नैरेटर आरव: दीवारों पर खून से बने मंत्र चमकने लगे, हवा गाढ़ी हो गई, और हमें एहसास हुआ हम अकेले नहीं थे, किला जाग चुका था। बैकग्राउंड डरावनी फुसफुसाहट, चीख। रीमा: भागो, कोई हमें देख रहा है। तन्वी: मुझे यहां से निकालो कृपया। आदित्य: भागो नहीं, खजाना लेकर जाओ। नैरेटर आरव: और वहीं हमें पता चला, कुछ खजाने कभी मिलने के लिए नहीं होते, कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने के लिए होते हैं। बैकग्राउंड हवा की गूंज, सन्नाटा। नरेटर आरव: ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होने वाला था।